इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत आनंद आएगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस सेंटेंस में तुम्हें दो शब्द बड़ा बेचैन कर रहे होंगे, किंगडम और फूल्स। किंगडम मतलब राज्य और फूल्स मतलब मूर्खों, यानी मूर्खों का राजा में क्या हाल चल रहा है। तो तुम सोच रहे होगे कि किंगडम में क्या होता है। तो पहले यार राजा का ज़माना होता था, राजा महाराजा देश के हेड होते थे, जैसे हमारे अभी हेड पीएम है। तो पहले राजा का बेटा ही राजा बन सकता था और कोई राजा नहीं बन सकता था। तो इसलिए राजा का बेटा मूर्ख है तो मूर्ख भी राजा बन सकता था। तो यही पहले चलता था, ये एक अच्छी बात नहीं थी। लेकिन आज हम सब में से कोई भी राजा बन सकता है, ये बहुत बड़ी बात है यार। तो चलो इस चैप्टर को समझते हैं। तो यार एक दिन राजा का एक मंत्री ने बोला कि महाराज मटेरियल्स का रेट आसमान छू रहे हैं और इसलिए गरीब लोग अपने रोजी रोटी नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हमें हर एक चीज़ का रेट एक कर देना चाहिए। यानी जिस रेट में दूध बिकेगा वही रेट में घी भी बिकेगा, ऐसा बोल रहा है। अब क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि हमें लड्डू भी वही रेट में बेचना होगा और समोसा भी वही रेट में। यार इसमें तो जो बेचने वाला है उसे बहुत सैडनेस होगा, लेकिन क्या करें, ये मूर्ख लोग का मूर्ख जैसा होता ही है। तो बोला कि चलो अच्छा दिमाग है, यही एक नियम बना देते हैं। तो राजा उसे नियम बना दिया। तो इसका देखा देखी और एक मंत्री खड़ा हुआ, बोला कि महाराज आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और इसलिए आप जैसे दूसरा राजा चलाते हैं उस तरह से आप नहीं चलाइए अपने राज्य को। इट मीन्स दिन में लोग काम करते हैं और रात में सोते हैं, तो इसका मतलब आप रात में काम कीजिए और दिन में सोइए और इसी तरह से आपके जितने भी प्रजा हैं उसी तरह से काम करें। तो बिल्कुल सही बात है, बोला राजा। राजा बोल रहा है कि अब से दो नियम लागू कर लो। पहला, हर चीज़ का सेम रेट और 1 रुपया उसका 1 डुड्डू, उस समय डुड्डू चलता था, तो 1 डुड्डू में हर चीज़ मिलेगा। और डे को नाइट और नाइट को डे, यानी दिन में काम करना नहीं, दिन में सोना और रात में काम करना, समझ गए। और यार बहुत मज़ा आता यदि हम यहाँ पर रहते, क्योंकि रात में तो कोई स्कूल जाना नहीं पड़ता, यानी स्कूल की नो टेंशन। तो चलो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। उसके बाद उस गांव के जितने भी जानवर थे, चिड़िया थे, सब कोई रात में जागना सीख गए और दिन में सोना। बहुत आराम यार। तो क्या होता है, सब कोई दिन में सो रहे थे और रात में जाग रहे थे। इसमें तो यार किसान लोग को बड़ा घाटा है, हल चलाने के लिए रात में कैसे हल चलाएंगे। खैर छोड़ो। तो एक बार क्या होता है, एक साधु और उसका चेला साथ में आता है। तो सुनसान देख के वो लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या माजरा है। तो उसका शिष्य तो बोलता है महाराज मुझे भूख लग रही है। तो साधु बोलता है तुम्हें तो खाली खाने को ही पड़ी रहती है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाते, कुछ अलग सोचो। बोले यार तुम बताओ कि यदि तुम इस अवस्था में पड़ते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो उसके बाद धीरे धीरे शाम हुआ। तो शाम को ये लोग देख के हैरान हो गए, क्योंकि सब कोई अपने अपने घर से निकल रहे थे। अपना अपना फल दुकान, कपड़ा दुकान, जो जो दुकान था सब कोई अपना अपना खोल रहे थे और सब काम शाम को चालू हो रहा था। किसान भी अपना हल चलाने जा रहे थे और ये सब देख के वो शिष्य बड़ा खुश हो गया और वो बोला कि महाराज मैं फल खरीदने जा रहा हूँ, जा जा खरीद ले। उसके बाद उसने फल खरीद के आया और अपने महाराज को बताया कि महाराज सिर्फ 1 डुड्डू में इतना सारा फल मिला है। भाई 1 रुपया में जितना चाहो उतना मिल सकता था उस समय। तो ये सुन के महाराज को बड़ा बेचैनी हुई कि ये मूर्खों का राज्य है और मूर्ख का मूर्ख नियम होता ही है। तो इस राज्य में रहना अच्छा बात नहीं है, यानी इस राज्य में रहने से कुछ ना कुछ संकट ज़रूर पड़ेगा। तो ये अपने शिष्य को ये समझाना चाहता था, लेकिन ये शिष्य जो है समझना ही नहीं चाहता था। वो बोला कि चलो इस यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। तो शिष्य क्या बोलता है, नहीं महाराज यहाँ खाने को इतना मिलता है, थोड़े खतरा है। यार मैं भी यहाँ बहुत अच्छा से रहता, काश ऐसा मिलता खाने के लिए। तो
खाने की वजह से यहाँ रुक गया और जो महाराज हैं वो चले गए दूसरा स्टेट। भाई साधु का तो काम जानते हो, इधर उधर घूम के भिक्षा मांगना और करना। तो धीरे धीरे उसका शिष्य मोटा होता गया, खा खा कर खूब मोटा हो गया। ऐसा खाना यदि तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यार ये बोला कि महाराज जो बेकार गए, क्योंकि यहाँ इतना खाने को मिल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, दिन में एक दिन चोर चोरी करने आया। वो चोरी करके जैसे निकल रहा था तो लगता है दीवार कमज़ोर था, तो दीवार कमज़ोर था इसीलिए चोर के ऊपर गिर गया। और उसके बाद तो तुम जानबे करते हो, गिरने के बाद उसकी मौत हो ही जाएगी, थोड़े ना कोई बचेगा। अच्छा हुआ मर गया, मैं तो यही सोच रहा था कि मर जाता भाई अच्छा। अब देखो ये मूर्ख राजा का क्या निर्णय होता है। तो जब रात हुआ तो उसका भाई उठकर देखा तो उसका भाई मर चुका है। मतलब चोर का भाई आके देखा तो चोर मर चुका है। तो उसने राजा के पास गया और बोला कि महाराज मुझे न्याय चाहिए। तुम बोलोगे ये न्याय मतलब क्या होता है? तुम सोच रहे होगे कि न्याय मतलब कोई भीख जैसा मांगना होता है। भाई ये न्याय भीख जैसा कटोरा लेके नहीं मांग रहा है। न्याय मतलब होता है दंड। यानी न्याय इस राजा से मांग रहा है कि यदि मेरा भाई मरा तो जिसने मारा मेरा भाई को उसे दंड देना चाहिए। तो बोले, राजा बोला कि किसका घर था जिसके दीवार पे गिरकर मर गया तेरा भाई? तो उसने बोला कि वो तो एक मर्चेंट का घर था। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। तो उस व्यापारी को मैं बुला देता हूँ। उसके बाद उस व्यापारी को बुलाया गया। उसके बाद क्या होता है उसे हम जानेंगे अगले एपिसोड में। भाई मैं जा रहा हूँ घास काटने। यार मेरा हंसुआ ला दो। तुमको मैं बता देता हूँ कि हंसुआ मतलब क्या होता है। भाई जिससे घास काटते हैं उसे हंसुआ कहते हैं। तो उसके ऊपर का आयरन से बना होता है और नीचे का वुड से बना होता है, यानी लकड़ी से। तो जा रहा हूँ घास काटने, गाय के लिए भी तो सेवा करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। यार अगला वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और उस एपिसोड को ज़रूर देखना यार, आगे